इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान ये है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, और दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है। बंध गया ना फल से, फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि मैं कर्म करो, कर्म पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां? 6 महीना तुम जिम गए, 2-2 घंटा एक्सरसाइज किए और बॉडी ही नहीं बनेगी, संभव है? तुम 6 महीना जिम गए, 2 घंटा एक्सरसाइज किए, 2 घंटा, और 6 महीने बाद बॉडी ऐसे की ऐसी है, संभव है? फल जाएगा कहां? अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म किया जाए बिना फल की चिंता किए, फल क्या करता है? फल बंधन पैदा कर देता है। ये तुम्हें कर्म नहीं करने दे रहा है। चाचा, ये इतना बड़ा सूत्र है कि किसी को अगर समझ में आ जाए तो वो गाना गाएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चकनक 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 चकनक। सूत्र ही तो है जीवन। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे? क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो? पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो, प्लैनेट। हो सकता है मरकुरी हो, जहां बुध, यहां कोई रह ही नहीं सकता। ध्यान क्या कहेगा? ध्यान विवेक को पैदा करेगा, और विवेक सिर्फ कर्म पे ध्यान देगा। और जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, भगवान खुद कह रहे कि जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, फल जाएगा कहां? सबसे क्रांतिकारी श्लोक है, जब कर्म आराधना बन जाए, पूजा। इसीलिए कुछ लोगों स्टेटमेंट था ना, कर्म ही पूजा है। फल का चिंतन व्यक्ति में बंधन पैदा करता है। क्या करता है? बंधन पैदा करता है। बंधन कर्म को प्रभावित करता है। आप चिंताग्रस्त रहते हो, कर्म श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता, तो फल कैसे आएगा? लेकिन अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म हो रहा है तो फल जाएगा कहां? 6 महीना 2 घंटा प्रतिदिन जिम में, वो बॉडी नहीं बनेगी। समत्व, समता वाली बुद्धि, इस तरह का जो व्यक्ति है वो पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। कितना बड़ा सूत्र है। सिर्फ पाप का त्याग नहीं करता, पुण्य का भी करता है। समत्व बुद्धि यानी विवेक। अब देखो विवेक और बुद्धि में क्या फर्क है। अब देखो फर्क क्या है। बुद्धि तुम्हें क्या कहेगी? विद्या, विवेक, बुद्धि। भगवान से इन 3 चीजों के सिवा कुछ नहीं मांगा जा सकता। अब विवेक क्या काम करेगा? ये रोशनी है, ये रोशनी है। विवेक यानी रोशनी। इसीलिए सारे धर्मों ने ज्ञान को रोशनी कहा। ये क्या कहेगा? ये तुम्हें दिखाएगा कि बीमार व्यक्ति
इंद्रिय खत्म, बुजुर्ग इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म। इसीलिए तो जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, हत्या बोलकर कर पैसा कमाते हैं, कहते हैं भैया पैसा कमाओ, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नहीं नहीं, ये गलती जीवन में कभी मत करना। ज्ञान चाहे जैसे आए, ध्यान चाहे जैसे आए। ये देखो, जब इंद्रिय सुख सीमित है, खत्म हो जाएगा, देखो सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। इंद्रिय सुख सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जिसको कैंसर हो गया उससे जाके मिलो, कैंसर के पेशेंट से मिल लो और एक महीना उसके साथ रह लो, भाई साहब सन्यासी हो जाओगे आध्यात्मिक, अगर थोड़ा सा भी दिमाग जिंदा होगा। और बुजुर्ग तो सभी के घरों में है, मृत व्यक्ति सभी ने देखा। मणिकर्णिका घाट पे क्यों लोग ध्यान करते हैं जाके? बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है वहां तुमको बहुत लोग ध्यान करते हुए मिलेंगे। सुख पाने के लिए हम पाप करते हैं और सुख पाने के लिए हम पुण्य करते हैं कि 1 रुपया देंगे तो भगवान कहता है 100 मिलेगा। भैया अल्लाह जो है ना 10 रुपए का 1000 रुपया देता है। स्कीम चला रहा है, म्यूचुअल फंड है, शेयर लिए हो जन्नत स्टॉक एक्सचेंज और स्वर्ग स्टॉक एक्सचेंज से। सुख की जो लालसा है यही पाप और पुण्य कराती है। सुख की लालसा में पाप करता है आदमी और सुख की लालसा में पुण्य करता है। डकैती डाल दिया, हत्या कर दिया और या फिर दान कर दिया। कह रहा भैया 201 लड़कियों की शादी कराएं, तो यहां तो मूर्छा है, यहां भी मूर्छा है। वो उसने ये वाला जो आदमी है ये भी बेहोश है, मूर्छित है। ये सोच रहा है 201 लड़कियों की शादी कराएं, तो 201 लड़कियों की शादी में एक 10 लाख रुपया खर्चा किया तो 50 लाख मान लो, तो 10 गुना। तो समर्थ बुद्धि वाला कहता है कि जब सुख चाहिए ही नहीं, आज से तुम्हारा कर्म कैसा होगा? आराधना होगा, श्रद्धा पूर्वक। क्योंकि कर्म का फल ना हो यह असंभव है, असंभव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फल का चिंता किया तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म प्रभावित हो जाएगा, फिर उल्टा सीधे परिणाम मिलेंगे। 10 साल IAS की तैयारी करोगे, अरे इसमें बड़े क्रांतिकारी सूत्र हैं, एक ही है, हाँ? चलो जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, भारत को लोग ध्यान की वजह से जाने।